हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक इमेज दिख रही है और ये लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जैसे कि ये बॉय है, ये कह रहा है अनदर बुक टू मेमोराइज, एक और किताब याद करनी है। और ये गर्ल कह रही है लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हुई हैं। ये एक मैडम है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए यह जो क्लास है कुछ अलग होगी, क्योंकि इसमें हम कुछ अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे। सॉक्रेटिस के विषय टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वह एक तरीका आता है, अच्छा लगने लगा है, जिसमें लोगों की जो सोच है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि हु इज़ सोक्रेट्स, सोक्रेट्स कौन है। तो ये कन्वर्सेशन थी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टाइप। अब है हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स। फर्स्ट, जैसे उसके पास एक सोचने की, समझने की पावर है, तरीका है और अपने काम को, एक्टिविटीज़ को वो कर सकता है। ये उसमें कैपेबिलिटीज़ है, ये उसके पास एक तरीके हैं, एक्शंस कर सकता है। वो अपनी बात को अपनी भाषा से, लैंग्वेज से और एक दूसरे से डिबेट करने की भी एक पावर है। वो और लोगों से अलग है, और लोगों के सोचने से, क्योंकि एनिमल्स हैं, ऑब्वियस है हम थोड़ा डिफरेंट हैं, अलग है ही सही। तो ये है। और जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, वो हम ह्यूमंस के सारे एस्पेक्ट्स को चेक कर रही है। उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे जो सोसाइटी है वो कैसे बनी, हमें जो गवर्नमेंट है उसकी ज़रूरत क्यों है, गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए, उसको उसके जो लॉज हैं, फ्रीडम है, उसको किस तरीके से वर्क करना चाहिए, जो सिटीज़न है उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस में रेज होते हैं। और ये जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में जांच पड़ताल करेंगे कि जो फ्रीडम है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, सबको अलग से जानेंगे, समझेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामिन व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई वी शुड स्टडी इट। तो टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। जो लोग होते हैं, यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट व्हाट पॉलिटिक्स। अगर आपसे मैं पूछूं कि पॉलिटिक्स क्या है, तो सब लोग अपनी अपनी एक अलग डेफिनेशन देंगे पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि पॉलिटिक्स है क्या। सबकी सोच अलग होगी। कोई कहता होगा कि जो लीडर्स हैं, इलेक्शंस हैं, वो इलेक्शंस लड़ते हैं लीडर्स, और उसके बाद एक पोस्ट मिलती है और वो लोगों के लिए पब्लिक सर्विस करते हैं, ये हो सकता है। या कोई कहेगा नहीं, करप्शन ही पॉलिटिक्स है। तो सबके अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन कई जो, अगर हम डेफिनेशन जो बात कर रहे हैं, अगर लीडर्स हैं, यहाँ तक कि जो डिफेक्टिव फ्रॉम पार्टीज़ है, मेकिंग फॉल्स प्रॉमिसेस हैं, एंड जो टॉल क्लेम्स हैं, मैनिपुलेटिंग डिफरेंट सेक्शंस है, परसुइंग पर्सनल और ग्रुप्स है, कुछ लोग इनको भी, भाई जो पॉलिटिक्स है वो करप्शन की लैंग्वेज में कह दिया जाएगा, जहाँ पे स्केम्स ही होते हैं, इसको भी पॉलिटिक्स कह देगा कोई। तो ये अलग अलग तरीके की सोच है और यही हमारे आसपास हमें देखने को मिलती है। जब हम पॉसिबिलिटीज़ के वेज ढूंढ रहे हैं, निस्वार्थ होकर लोगों के पास वो वेज ढूंढ रहे हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। पॉलिटिक्स, यदि हम एक क्रिकेटर को टीम बने रहने के लिए उसे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, उसको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक हमारे साथ में पढ़ने वाले बच्चे को अपने फादर की जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उसका उपयोग करता है, तथा जो ऑफिस में है वो भी अपने जो कलीग्स हैं को बिना सोचे समझे कोई भी बात कहने की बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो हम कहते हैं कि जो गंदगी है वो पॉलिटिक्स है, डर्टी जिसको हम कहेंगे डर्टी पॉलिटिक्स है। लेकिन हम कह तो रहे हैं भाई कि डर्टी पॉलिटिक्स है, तो क्या हम उसको सही करने की कोशिश भी कर रहे हैं? ऐसा कहीं हो रहा है कि हम उसके लिए एफर्ट्स भी कर रहे हैं कि नहीं, इसको हम सही करेंगे।
Pursuit of selfishness, we despair of politics. We say, I am not interested in politics और आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं इससे दूर रहता हूँ। तो फिर सही कौन करेगा, है ना? क्वेश्चन तैयार होता है। आपने तो कह दिया कि पॉलिटिक्स डर्टी है और आपको ना तो पॉलिटिक्स में मतलब है ना, तो फिर कोई तो काम करेगा, है ना? काम तो किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा। वी आर दस कन्फ्रंटेड विद कॉन्फ्लिक्ट इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स। इसी तरीके से हमें ये अलग अलग चीज़ें, जैसे हमारे सामने क्या होता है, जो पॉलिटिक्स है वो आपस में एक दूसरे को एलिगेशंस लगाते हुए दिखते हैं। जो पॉलिटिक्स है उसकी इमेज और ज़्यादा बुरी से बुरी करते हुए ही हमें दिखाई देते हैं, जिसमें हमें अलग अलग रहना चाहिए, हमें पीछे छुड़ाना चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, इस चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को कंप्लीट करके या ख़त्म करके सही करने की कोशिश नहीं करते हैं। इट इज़ unfortunate that politics has come to associate with the pursuit of self interest। जो ये हमारा दुर्भाग्य कह लो कि राजनीति का जो संबंध है, ये पॉलिटिक्स का जो रिलेशन है, वो किसी भी तरीके से आपके सेल्फ से ही जुड़ने, साधनों से जुड़ गया है। क्योंकि जब हम समझने की ज़रूरत है कि जो पॉलिटिक्स है वो किसी भी सोसाइटी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। महात्मा गांधी जी ने भी एक बार कहा है कि राजनीति जो है, पॉलिटिक्स ने हमें सांप की जो कुंडली होती है, घूम घूम के बैठ जाता है, इस तरह से पकड़ लिया है। सांप ने जैसे किसी चीज़ को पकड़ा था, छोड़ता नहीं है ना, उस तरीके से हो गया है, जिससे जूझने के सिवाय हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुप डिसीजंस हैं, वो किसी भी स्ट्रक्चर के बिना कोई भी सोसाइटी हमें लाइव नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये सब एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। इनके बिना हमारी सोसाइटी वर्क किस तरीके से करेगी? जैसे एक फैमिली है, ट्राइबल्स हैं, एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, और भी जितनी भी हमारी सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस हैं, लोगों की ज़रूरतों और उनकी जितनी भी एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा करने में ये हमारी हेल्प करती है। अगर हमारे को कुछ चाहिए हमारी सोसाइटी में, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये हमारी वहाँ पर मदद करती है, एक दूसरे के प्रति अपने जो ड्यूटीज़ हैं उसके लिए हेल्प करती है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है भाई, हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन, इट दस एन इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। फॉर्म एंड हाउ दे फंक्शन, इट दस एन इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स है उसमें दर्शन वाली जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं हम उन सबको इसमें पढ़ेंगे। लेकिन जहाँ पर हम भाई देखो, पॉलिटिक्स क्या है, लोगों की, जैसे मैंने कहा ना, आपकी अलग अलग बातें हैं, सब लोगों की अलग अलग सोच आएगी, कोई कोई क्या कह रहा है लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। जो पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक लिमिटेड नहीं है। दरअसल जो गवर्नमेंट है, जो भी करती है, वो सबका असर हमारी लाइफ पे आता है। वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट है वो हमारे लिए इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ बनाती है, फॉरेन पॉलिसीज़ बनाती है, एजुकेशन पॉलिसीज़ बनाती है, और ये डिसाइड भी रखती है कि ये अच्छे से तरीके से वर्क भी करे और इसके रिजल्ट्स भी आए। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि करप्ट है या जिसको नहीं आता है काम करना, और वो लोगों की जो लाइफ है उसको और क्या करेगा, वो खतरे में डाल देगा, संकट में डाल देगा, है ना? अगर डॉक्टर बन गया और उसको डॉक्टरी नहीं आती, उसको डॉक्टर का काम नहीं आता है, तो वो दूसरे की लाइफ को डेंजरस में डाल देगा। तो जिसका काम होता है उसको ही अच्छा लगता है। उसी तरीके से जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कास्ट से हो या कम्युनलिज्म से अगर संघर्ष कर रही है, तो देखते हैं कि जो बाज़ार है वो स्कूल बंद हो जाते हैं, कि कोई टॉपिक इश्यूज़ हो जाता है सोसाइटी में, तो हम यही सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारे भाई हम कुछ भी इशू होते हैं तो हम भारत बंद करने पे पहुंच जाते हैं कि आज भारत बंद रहेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसके छोटे छोटे इफेक्ट्स कितने सारे हमारे सामने आते हैं। आप स्कूल बंद करा देते हो, लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। कई बार तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि ना, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आप उसको नुकसान पहुँचाते हो। लेकिन कई बार ये भी चीज़ें देखने को मिल रही है कि जो बीमार लोग हैं वो अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे हैं, स्कूल सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। वैसे हॉलीडेज़ उस पर भी आप में छुट्टियां इतनी सारी, भाई सरकार बंद, भारत बंद के नाम से हमने बहुत सारी छुट्टियां ले ली है। जो आपका एक सिलेबस है वो टाइम से पूरा नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, कोचिंग्स नहीं हो पा रही हैं। तो ये क्या है, ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। अगर गवर्नमेंट फेलियर हो जाती है तो उसके साइड कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं।
तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।